तो ये वीडियो होने वाली है पोलिनोमियल के ऊपर, जो क्लास 10th का एक पार्ट है। और जो मैथ हम करेंगे उसमें आपको ये जानना होगा कि पोलिनोमियल का इंपॉर्टेंस कितना है। नॉर्मली हम जो ये पढ़ रहे हैं इसमें क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, ऐसे ही लाइन बाई लाइन चलेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे लगभग 5 से 6 लेक्चर में। और क्योंकि ये टॉपिक है वो बोर्ड में लगभग मार्क्स कैरी करेगा, आपका अप्रॉक्स 10 to 15 मार्क्स कैरी करेगा। तो इसी कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रोल प्ले करता है। इतने मार्क्स कम नहीं होते हैं। अगर हम 5 से 7 क्लास में इतना मार्क्स कवर कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो इसको कैरी करेंगे हम। और ये जो चैप्टर है ये सिर्फ अकेला चैप्टर नहीं है जिसको हमको समझने से हमारा कंसेप्ट डेवलप होगा, नहीं। इसके बाद एक और चैप्टर मिलेगा आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़ायदा क्या है कि जो हम यहाँ पे आधी बातें पढ़ेंगे इसका पूरा आधा का आधा वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। जब फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड से हमको जो रूट्स का नेचर जानने को मिलेगा, जीरोज़ को बारे में जानने को मिलेगा, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट यूज हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बस वहाँ पे हमको नया जानने को क्या मिलेगा कि जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वही बस नया मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे मेनली उसका लगभग 75% अगले चैप्टर का इसी चैप्टर में कवर हो जाएगा हमारा। यही फ़ायदा है इसका। तो ओवरऑल सिर्फ पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलकर आपको 20 से 25 नंबर दे देंगे। ठीक है, सिर्फ ये 2 चैप्टर लगभग 8 से 10 नंबर आते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 8 से 10 नंबर आएंगे। तो ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और लगभग ये 7 से 8 लेक्चर का होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको जानना क्या है भाई कि पोलिनोमियल, पहले तो चैप्टर का नाम ही देख लेते हैं भाई हम। पोलिनोमियल नाम है इसका। पोलिनोमियल का मतलब होता है, अगर हिंदी में हम देखें तो इसका मतलब होता है बहुपद। बहुपद मतलब एक से ज़्यादा उसमें टर्म्स होंगे, पद होंगे। ठीक है, तो हमको इसके बारे में अब जानना क्या क्या है। टॉपिक्स हमारे रहेंगे, पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, भाई पोलिनोमियल है क्या, इसके बारे में अब क्या होना है। उसके बाद पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जैसे कि अगर एक्स हम लिख दे तो एक्स के आगे अभी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये होगा हमारा इसका एक्स का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर लिख दे, उसके आगे अगर हम 2 लिखे हों 2x स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा जो एक का गुणांक यानी ये कोफिशिएंट है वो हमारा 2 रहेगा, मतलब जो कैरी कर रहा है उसको। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस एंड ऑफ अ पोलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे, जैसे कि ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे ग्राफ कट कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे, तो सब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। अब जो जीरोस होंगे, जैसे जीरोस अगर ले लें हम अल्फा बीटा ले लें, फिर कोफिशिएंट अगर ए बी सी हैं तो इनको बीच के हम रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम जानेंगे। बस छोटा सा, बस यही 5-7 टॉपिक हैं, मतलब 5-7 बोल रहा हूँ, 5 टॉपिक हैं। और जिसको हमको करने में लगभग 7-8 लेक्चर लग सकते हैं, आधे घंटे के, ज़्यादा का लेक्चर भी नहीं होगा। हाँ, बस आपको क्या करना होगा कि आपको क्लासेस लगानी होंगी। मैं लॉक कर देता हूँ स्क्रीन, अब ये दिक्कत नहीं देगा। चलिए आते हैं, पहला क्या है हमारा। तो पोलिनोमियल जानने से पहले हम मतलब पोलिनोमियल के टाइप्स जान लेते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला क्या था हमारा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का परिभाषा क्या है भाई कि अ पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का होना चाहिए। मतलब कि इसका पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं x लिखूँ, एक साइड में लिखता हूँ x स्क्वायर, तो इसका पावर कितना हो गया हमारा, और डिग्री का मतलब पावर ही होता है, पावर 2 हो गया, तो ये हमारा 1 डिग्री पोलिनोमियल नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल जिसमें पावर 1 हो। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ x + 5, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है x की, 1 है। x - 2 लिख दूँ, x - a लिख दूँ, y - b लिख दूँ, ऐसे कोई भी हम ले सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, मैक्स पावर हमारा क्या हो, 1 हो। ठीक है, और एक बात, जितना पावर होगा उतना ज़्यादा जीरोस होंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन का, ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ, अभी इतना जानिए कि मैक्सिमम पावर होना चाहिए, उस हिसाब से हम पोलिनोमियल डिसाइड करेंगे। अगर पावर 1 है तो वो क्या होगा हमारा लीनियर, और आगे चलते हैं, बस इतना ध्यान रखना है अभी। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, कितना रहना चाहिए इसमें पावर, 2 रहना चाहिए, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि अगर मैं लिख दूँ x² + 4, x² + 3, x² - a, y² - 7, कुछ भी लिख सकते हैं। बस मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी तो लिख सकते हैं x² + 2, x + 3, x² + 5x - 2, ये सब भी हो सकता है। और फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे तो 1 भी आ रहा है, तो हमको 1 से मतलब नहीं है, पावर 1 भी तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर देखना है। क्या देखना है, मैक्स पावर देखना है। मैक्स पावर कितना है यहाँ पे, 2। तो अगर मैक्स पावर 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर यहाँ पे इक्वेशन और पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में आपको अंतर में बता देता हूँ। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। देखिए
कोई भी अगर नॉर्मल सा चीज़ लिखा है, जैसे कि मान लें हम यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, तो ऐसे फॉर्म में लिखा है तो इसको हम पोलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन इक्वल टू में कुछ लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे 4 लिख दिए, 2 लिख दिए, 0 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, इक्वल टू आ गया तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग इक्वेशन को समीकरण भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे पोलिनोमियल में लीनियर में और क्वाड्रेटिक में देखें तो यहाँ पे हम क्यूबिक में भी पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। जैसे एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे हो सकता है हमारा कुछ, है ना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो, बस मैक्सिमम पावर हमको क्या चाहिए, मैक्स पावर चाहिए हमको 3। 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम चलेगा तो 3 से कम चलेगा, लेकिन 3 होना ही चाहिए, ये रहना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा, 3 से कम रहेगा, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लिख दिए तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया हमारा, इसी कारण से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब पोलिनोमियल, ये देखिए क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखना है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म, आप इतना समझ लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखने का तरीका हो जाएगा, मान लीजिए कि जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर क्यूबिक फॉर्म का देखें, हम क्यूबिक देखें तो क्यूबिक हो जाएगा हमारा ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसे ही अगर हम फोर्थ का देखें, पावर 4 का, पाई क्वाड्रेटिक का, तो x का पावर 4 हो जाएगा प्लस bx का क्यूब हो जाएगा प्लस cx स्क्वायर हो जाएगा प्लस dx हो जाएगा प्लस e हो जाएगा। इतना मतलब देखो कि जिस हम पावर को लिख रहे हैं उसका जनरल फॉर्म में एक उससे ज़्यादा है ना, पावर वहीं से शुरू हो रही है और एक घटते जा रहे हैं, पावर घटते जा रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करें, इन जनरल हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ax का पावर n प्लस bx का पावर n-1 फिर प्लस cx का पावर n-2, ऐसे ही करके ये चलता चला जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा हमको, कोई नंबर मिल सकता है, जैसे कि z ले लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। बस ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, बस ये इतना ही जानना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम आते हैं कहाँ पे, अब हम आते हैं इस बात पे कि वैल्यूज़ ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू क्या होता है। तो इसमें हमको जानना ये होगा, मतलब जानना क्या है, नॉर्मल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कुछ अगर लिख दिया जाएगा p ऑफ x इक्वल टू आपको दे दिया गया, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x आपको दे दिया गया x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x+3, एक ऐसा नॉर्मल आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया। ये थोड़ा सा इंक ज़्यादा मोटा है, पतला करते हैं इसको। ठीक है, एक नॉर्मल आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया यहाँ पे कि पोलिनोमियल दे दिया गया आपको कि x इक्वल टू क्या है, p ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारा x³ माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2x+3। तो आपको दे दिया, आप पूछा कि हमको वैल्यू चाहिए p ऑफ 1 का। p ऑफ 1 मतलब क्या भाई, पोलिनोमियल ऑफ 1 चाहिए इसको। यहाँ पे सिंपल अगर देखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, x का वैल्यू 1 मिल रहा है। तो अब जहाँ जहाँ x है यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 1 लिख देंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ का पावर हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हम 1 रख देंगे। देखिए प्लस 2 × 1 का पावर स्क्वायर, माइनस होना चाहिए यहाँ पे, माइनस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा हमारा +3। अब ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो 4 और ये माइनस माइनस वाले मिलकर हो जाएगा -4 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारा p ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अगर हम इसके जगह पे 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसी पेज को हम इरेज कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें इसमें तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम इस बार ले रहे हैं p ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब इस बार लेना है p ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या सिंपल करेंगे, 4 × 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 × 2 प्लस 4, यानी कि हो जाएगा हमारा 4 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4
फिर सॉरी ये माइनस था ना हमारा, ये -4, ये 4 इस 4 को कैंसिल कर दिया, हमारा आ गया आंसर 16। क्या हुआ, आंसर आ गया हमारा 16 किसके लिए, P(2) के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में, वो आपको कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। फिर आते हैं अगर हम इस पे बात करें जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है भाई, जीरो ऑफ पोलिनोमियल वो होता है कि जिस वैल्यू को हम रख के पोलिनोमियल को जीरो कर ले। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन बनाए थे जहाँ पे हम P(1) रखे थे, P(1) रखे तो क्या हो गया था, आंसर जीरो आया था। तो उस पोलिनोमियल का हमारा क्या हुआ, 1, जीरो हुआ। क्या हुआ, जीरोज हुआ, जीरोज में क्या आ जाएगा, 1 होगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम अगर लीनियर x का पावर 1 है तो इसके कितने जीरो होंगे, 1। अगर x का पावर 2 है तो इसके मैक्सिमम कितने आंसर हो सकते हैं, जीरोज हो सकते हैं, 2। x का पावर q है, उसके कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 3। जितना पावर होगा उतने जीरो हो सकते हैं। हो सकते हैं लिख रहा हूँ, होते हैं ये नहीं लिख रहा, हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 3, अगर पावर 3 है तो 3 ही होगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाँ, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 4 कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, इसका 4 कभी नहीं होगा जीरो, कितना होगा, हमेशा 3 होगा या फिर 3 से कम होगा। ठीक है, तो आते हैं हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन सिंपल सा लिखता हूँ मैं, उसका जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसका हमें जीरोस फाइंड करना है ना। तो पहला ऑप्शन हो सकता है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल में क्या होगा कि हम x की जगह पे कुछ कुछ रख के ये ट्राई करेंगे कि जीरो आ रहा है या नहीं। जैसे कि x की जगह पे हम 1 ले सकते हैं, तो 1 लेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, नहीं आएगा। 2 ले सकते हैं, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं विधि माना जाता है इसमें। बट हम एक और कर सकते हैं कि जिस चीज़ को हमको जीरो से कंपेयर करना है उसको जीरो के बराबर कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 3x + 2 को क्या करना था, जीरो के बराबर करना था, कंपेयर करना था, जीरोस निकालना था, जीरो से लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3x होगा। अब ये 2 इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया ये। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x = हो जाएगा हमारा 2/3। हमारा यही वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को हम x के जगह पर रखेंगे तो हमको जीरो मिल जाएगा। देखिए कैसे होगा, P(2/3) अगर हम करते हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2/3 - 2, ये गया गोल, ऊपर से बचेगा 2 - 2 = क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर हमको यहाँ पे इसका जीरोस निकालना है, तो इसको हम किससे कंपेयर कर देंगे, जीरो से। हो गया हमारा जीरो से कंपेयर। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा x² = उधर जाके हो जाएगा प्लस, फिर इधर आएगा हमारा ये x हो जाएगा, फिर ये जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा क्या बनेगा, ये बनेगा रूट। और जब हम इसको जब भी रूट ले जाते हैं तो आगे प्लस माइनस आ जाएगा, 2 वैल्यूज़ हो सकती है। जैसे कि अगर हम स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर भी 2 होगा और -√2 का स्क्वायर भी 2 होगा, इसीलिए प्लस माइनस आ जाता है। तो x का वैल्यू हमसे यहाँ पे 2 मिलता है, एक √2 और दूसरा -√2। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर स्क्वायर है तो 2 रूट हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं फटाक से लिख देता हूँ इसको, तब तक आप ऊपर वाला नोट करो। चलो नोट करो इसे। तो यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका जो भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिसे हम लगभग 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े, 9 में भी पढ़े। ठीक है, 7 में थोड़ा सा पढ़े होंगे, लेकिन 8, 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। उसका नाम है फैक्टराइजेशन। और दूसरा जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला होगा जिसमें हमको जानना होगा कि x = होता है -b ± √(b² - 4ac/2a)। ये हमको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके बारे में जानने हैं, या फिर इसमें भी देखेंगे आगे, अगर सिचुएशन वैसा हुआ तो हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी हम किससे इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन में होता क्या है कि इस जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको पकड़ लेना होता है, इसका फैक्टर निकालना होता है। ये 2 हो गया, 5 हो गया, हमको 2 नंबर मिले 2 और 5। अब इन दो नंबर से ऐसा नंबर बनाना है, या तो इनको हम जोड़े या फिर घटाएं, लेकिन 7 आना चाहिए। तो देखिए, अगर हम -7 लाना है, क्या लाना है, -7, तो इन दोनों को अगर हम -2 और -5 कर देते तो हमको -7 मिल जाएगा। -2 और -5 करेंगे तो -7 मिल जाएगा। तो उसी से हम इसको अगर सॉल्व करें -2 और -5 से, तो ये हो जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x - 5x प्लस 10। देखो -2 इंटू -5 ये मिल के हमारा +10 होता है। बस ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको जोड़ने पे ये x वाला वैल्यू मिले और उनको गुणा करने पे ये वाला वैल्यू मिले, कांस्टेंट वाला। अब इसमें से हम कॉमन देखते हैं। पहले वाले में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन निकालते हैं, x -2 हो जाएगा। सेकंड वाले में -5 कॉमन निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस निकला है, यहाँ पे माइनस निकल गया, 5 निकल गया तो ये हो जाएगा -2। और फिर इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? x -2 कॉमन है, इन दोनों को साइड लिखो और जो बच गए उनको एक साइड लिखो। ये हो गए। हमको निकालना क्या था? जीरोस निकालना था। तो अब ये जो हमारे फैक्टर मिले हैं इनको हम जीरो से कंपेयर कर देंगे। ये एक हो गया और ये हमारा हो गया दूसरा। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारा 5 और ये हो गया x इक्वल टू हमारे यहाँ पे हो गया 2। तो हमें एक अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 5। यही हमको आगे भी करना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आप लोगों को क्वेश्चंस करके आने पॉलिनोमियल के फर्स्ट चैप्टर में। अगर आप देखोगे फर्स्ट एक्सरसाइज में तो इससे रिलेटेड आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको बोल सकता है, मैं भी बोल सकता है कि आपको रूट्स का नेचर भी चेक करना है। तो वो आप अभी मत करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस कर लूँगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।